एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग हमारे पैथोलॉजी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए मलेरिया फीवर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं टाइफाइड फीवर का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस जो है पैथोलॉजी के ऑलरेडी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसी तरीके से आप बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के आयुर्वेद और मॉडर्न पोर्शन के सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मलेरिया का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्वेस्टिगेशन, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मलेरिया एक जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन डिसीज है हमारे वर्ल्ड वाइड और एक मेजर कॉज है डेथ का। इसके बारे में हम देखते हैं कि मलेरिया इज अ मॉस्क्यूटो बॉर्न फेब्राइल डिसीज कॉज्ड बाय मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया वर्ड में दो वर्ड से मिलकर बना है। ये माला मीन्स बेड और एरिया मीन्स एयर, यानी बेड एयर में जो भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन है उसकी वजह से मलेरिया डिसीज कॉज होती है। A disease caused by members of protozoan genus Plasmodium, a widespread group of protozoans that parasite affect the human liver and red blood cell. मलेरिया डिसीज जो है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा जो है वो कॉज होती है। ये होता है प्लाज्मोडियम और ये जो है एक स्पोर के फॉर्म में पैरासाइट जो है वो फैलता है और ह्यूमन में लिवर और रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखनी है कि प्लाज्मोडियम जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है और ये फैलता जो है, इसको ट्रांसमिशन का वेक्टर जो है वो होगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये दो क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर रखने हैं अपने कॉन्सेप्ट की। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, एक पैरासाइट है, इसकी वजह से मलेरिया जो है कॉज होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो होगा वो प्लाज्मोडियम होगा, जो कि आगे हम देखेंगे 4 टाइप्स के होते हैं। बट इसका जो वेक्टर होता है जिसके थ्रू ये प्रोटोजोन जो है वो ह्यूमन बॉडी में जाता है वो वेक्टर जो है वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं। Humans are infected with Plasmodium protozoa when bitten by an infective and female Anopheles mosquito vector. Symptoms may appear within weeks to months or even years. अब जो मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसकी 4 स्पीशीज बताई गई है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट है। Malaria found in about 100 countries in the world. Maximum prevalence of malaria is found in warm and humid environment and mostly seen in July to November in India. जनरली ये जो पैरासाइट है वो गर्म और थोड़े नमी वाले इलाकों में ज्यादा फैलता है, इसलिए जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में हमको मलेरिया के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। Optimal temperature and humidity for the development of parasite is 20 to 30 degree Fahrenheit and about 60% humidity. इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो मलेरिया के लिए अलग अलग पैरासाइट के लिए बताया गया है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड की मीनिंग होती है कि जब ये पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तब से लेकर जो सिम्टम शो हो रहे हैं उस तक के जो भी डेज की वैलिडिटी होती है, जो भी बीच के दिन होते हैं, उनको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये हर डिसीज के लिए अलग अलग होता है। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में 9 to 14 डेज है, जो कि कॉमनेस्ट है और आपको ये जनरली यही याद रखना है। देन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 8 to 17 डेज, प्लाज्मोडियम ओवेल 16 to 18 डेज, प्लाज्मोडियम मलेरी 18 to 40 डेज। देन पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि पहली स्टेप ये होती है कि जब कोई इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके बाद पैरासाइट जो है वो स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इन द लिवर में जाकर रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सम पैरासाइट रिमेनिंग डॉर्मेंट फॉर ईयर बिफोर बिकमिंग एक्टिव, और बहुत से पैरासाइट जो है वो लिवर में सालों तक पड़े रहते हैं जब तक वो एक्टिव नहीं हो जाते तब तक। इन द ब्लड स्ट्रीम फर्दर रिप्रोडक्शन अगर विद इन रेड ब्लड सेल, इसके बाद ये जो पैरासाइट है वो आगे जाके ब्लड सेल्स में रिप्रोड्यूस करता है। पैरासाइट रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन फर्दर रेड ब्लड सेल इन्फेक्शन। यदि रेड ब्लड सेल में ये रिप्रोड्यूस करेगा तो वहां पर रेड ब्लड सेल का इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। देन साइकिल ऑफ रेड ब्लड सेल इन्फेक्शन डिस्ट्रक्शन कोइंसाइड विद फीवर एंड चिल्स। यहाँ पर रेड ब्लड सेल में इन्फेक्शन होने की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर हमें
फीवर और चिल्स यानी शरीर में कपकपाहट होती है। Then last, dormant versions of the parasite are ingested by another parasites. जो भी डेड पैरासाइट है वो एक दूसरे को एनगल्स करके यहाँ पर अपनी स्पीशीज को एनग्रो करते हैं। तो ये इमेज शो कर रही है आपको सुंदर सी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है वो जब बाइट करेगी, ये इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। इवेंट इन ह्यूमन स्टार्ट विद बाइट ऑफ मॉस्किटो। जैसे ही आपको फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने बाइट की, यहाँ पर आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब सबसे पहले जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो की बॉडी में रिप्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो मैन की बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है। तो एक मैन जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, मैन मतलब ह्यूमंस। देन मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट होता है। स्पोरोसाइट्स आर इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यानी जो इन्फेक्टेड पैरासाइट्स हैं, स्पोर्स हैं, वो एनाफिलस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये हमें बाइट करती है तो वो स्पोरोजोर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, देन अगेन लिवर में जाकर, देन अगेन ब्लड सर्कुलेशन में जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से फीवर और चिल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है साइन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर जनरली हमें हेडेक देखने को मिलता है सेंट्रल पार्ट में, यानी फ्रंट साइड में माथे के पास जो है बहुत सीवियर हेडेक होता है। फीवर सिस्टमिक, पूरे बॉडी में फीवर रहेगा। मस्कुलर फटीग एंड पेन, बैक पेन होता है। स्किन में स्वेटिंग ज्यादा होगी और कपकपाहट होगी, यानी ठंड लगकर जो है बुखार आता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ड्राई कफ होता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट देखने को मिलती है और स्टमक में नोजिया या वोमिटिंग के यहाँ पर हमको केसेस देखने को मिलते हैं। हाई फीवर विथ हेडेक, रेस्टलेसनेस यानी बहुत कमजोरी लगेगी, एनोरेक्सिया, डायरिया भी हो सकता है। आर्थराइडिया यानी जॉइंट पेन, वोमिटिंग, एनीमिया कॉज्ड बाय हेमोलिसिस। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एनीमिया भी देखने को मिलता है। चिल्स विथ रिगर्स, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, कन्वर्जन्स और कोमा। ये जो स्टेजेस जब बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ आपको कन्वर्जन, और यदि व्यक्ति ट्रीट ना किया गया सही समय पर तो वो कोमा में भी जा सकता है, देन उसकी डेथ हो जाती है। टिपिकली पैरोक्सिमल अटैक ऑफ मलेरिया फीवर फाउंड इन 3 स्टेजेस, यानी इसकी स्टेजेस होती हैं कुछ। कोल्ड स्टेज यानी पहले व्यक्ति को ठंड लगेगी, फिर हॉट स्टेज यानी उसको गर्मी लगेगी, और लास्ट स्टेज होती है स्वेटिंग स्टेज, जिसमें उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है। देन हम क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्लोरोक्वीन और प्रिमाक्वीन दो जनरली यहाँ पर कोर्सेस चलाए जाते हैं। तो क्लोरोक्वीन का 150 mg बेस पर टैबलेट 25 mg बेस पर केजी डिवाइडेड ओवर 3 डेज। डे 1 में 10 मिलीग्राम बेस पर केजी स्टार्ट, देन 5 मिलीग्राम बेस पर केजी। डे 2 में 5 मिलीग्राम बेस पर केजी 24 आवर के डोज में हमको देना है, और डे 3 में 5 मिलीग्राम बेस पर केजी 24 आवर्स में। देन प्रीमिक्विन में 7.5 mg बेस पर टैबलेट स्टार्ट कंकरेंटली विथ क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन के साथ ही स्टार्ट करना है। 0.5 mg बेस पर केजी फॉर 2 वीक्स, टेक विथ फूड, चेक G6PD स्टेटस बिफोर स्टार्ट प्रीमाक्वीन। G6PD एक एंजाइम होता है हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि आरबीसी को मेंटेन करने का काम करता है, उसके डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमको यहाँ पर चेक करना है कि इसका डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ। इन माइल्ड टू मॉडरेट G6PD डिफिशियंसी, प्रीमाक्वीन 0.75 mg बेस पर केजी बॉडी वेट गिवन वंस अ वीक फॉर 8 वीक्स। इन सीवियर G6PD डिफिशियंसी, प्रीमाक्वीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड शुड नॉट बी यूज्ड। यानी G6PD डिफिशियंसी यदि ज्यादा हो तो यहाँ पर हमें ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी होती है, यहाँ पर हमको फिर प्रीमिक्विन को अवॉइड करना है। मलेरिया का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी यदि डिटेक्ट होगा और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो वहां पर सीवियरिटी के चांसेस कम होते हैं। देन सेकंड होता है मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स, किस तरीके से आपको अपने आसपास में मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना है। और थर्ड होता है कम्युनिटी। पहला है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीवर केसेस इन द कम्युनिटी बाय हाउस टू हाउस विजिट बाय द हेल्थ वर्कर्स इन एवरी 15 days।
यानी जहां पर ऐसे कोई केसेस है या मलेरिया के केसेस देखे गए हैं वहां पर हेल्थ वर्कर को हाउस टू हाउस विजिट लेनी चाहिए 15 डेज के अंदर। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरोक्वीन टू ऑल फीवर्स, यानी जितने भी फीवर्स हैं यदि उनमें आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि मलेरिया के हो सकते हैं तो क्लोरोक्वीन का अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन डोज देना चाहिए। Collection of blood films thick and thin from fever cases and laboratory examination for malaria parasite। यदि किसी को रेगुलर फीवर है तो वहां पर उसे उसका ब्लड कल्चर जो है टेस्ट हमें करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल पॉजिटिव केसेस ऑफ मलेरिया, और यदि मलेरिया का पॉजिटिव केस आता है तो वहां पर हमें अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। दिस इज द ब्लड कल्चर। सेकेंड पॉइंट आता है मॉस्क्यूटो मेजर। मॉस्क्यूटो मेजर में हम एंटी एडल्ट मेजर यानी डीटीटी स्प्रेइंग करते हैं। पूरे एरिया में डीटीटी के स्प्रे किए जाते हैं ताकि वहां पर जो भी लार्वा हो या फिर मॉस्क्यूटो हो उसकी वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाए। एंटी लार्वल मेजर्स होते हैं यानी लार्विसाइडल ऑपरेशंस। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्क्यूटो बाइट्स, एग्जांपल मॉस्क्यूटो नेट, रेपेलेंट क्रीम्स, ये सब हमको यूज करनी है। देन आता है मेथड्स ऑफ कंट्रोल, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमूविंग और पॉइजनिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द मॉस्क्यूटो और द एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑफ द लार्वा स्टेज, फॉर एग्जांपल बाय फिलिंग और अप्लाइंग ऑयल टू प्लेसेस विद स्टैंडिंग वाटर। यानी जो भी ब्रीडिंग प्लेस होगा मॉस्क्यूटो का उसको यदि हम रोक दे एक तरीके से तो अपने आप यहाँ पर मॉस्क्यूटो की ग्रोथ नहीं होगी और हम मलेरिया से इनडायरेक्टली बच सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जहां पर भी स्टैंडिंग वाटर, सबसे पहले तो हमें किसी भी तरीके से वाटर को जो स्टेगनेंट वाटर है उसको रोकना है, जैसे कि कूलर में भरा हुआ पानी या कहीं पर भी। और यदि मान लो वहां पर पानी भरा भी है तो आप उस पर ऑयल अप्लाई कर दीजिए। कैरोसिन ऑयल होता है, नॉर्मल ऑयल, जिससे यहाँ वहां पर ब्रीडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी लार्वा की। सेकेंड होता है स्प्रेइंग विद डीटीटी, अर्ली मैनेजमेंट एंड डिसीज सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉनिटरिंग। यहाँ पर हम मॉस्क्यूटो मेजर कंट्रोल मेजर्स के लिए मॉस्क्यूटो नेट, मॉस्क्यूटो इंसेक्ट रेपेलेंट्स, विंडोज को ज्यादातर जितना हो सके क्लोज रखे, खासकर इवनिंग टाइम पर, और रिस्क ऑफ गेटिंग बाइटन रिड्यूस्ड। देन प्रिवेंटिव मलेरिया, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर हमें ABCD जाननी है कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। A फॉर अवेयरनेस, यानी मलेरिया को रिकॉग्नाइज करना, उसको कंट्रोल करना, अवेयरनेस होनी चाहिए मलेरिया के खिलाफ। देन B फॉर बाइट प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग मॉस्किटोज लाइक मॉस्किटो नेट यूज करें, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करें, क्रीम्स यूज करें। देन C कीमो प्रोफाइलैक्सिस, यानी यूज प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। यदि आपको अर्ली डायग्नोस हो चुका है मलेरिया या किसी प्रकार का फीवर है तो उसमें हम इनिशियली जो है वो केयर करें और बोले। देन डायग्नोसिस यानी अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, जैसे ही फीवर आ रहा है, आपको थोड़े भी लक्षण दिख रहे हैं तो उसे अवॉइड ना करते हुए अर्ली डिटेक्शन करें ताकि हम सीवियरिटी या मॉर्बिडिटी जो भी हो इस डिसीज से उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है मलेरिया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मलेरिया के बढ़ते केसेस को देखते हुए 1953 में मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। द नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन मतलब होता है हटाना। तो इरेडिकेशन प्रोग्राम कंसिस्ट वेरियस मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंटी मलेरिया ड्रग्स के अंदर एंटी मलेरिया ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया। क्लोरोक्वीन देनी स्टार्ट की गई 10 mg पर kg फॉर 3 days। एंकोडाइक्विन विथ 500 mg, sulfamethopyrazine 5 mg, 25 mg pyrimethamine with 500 mg sulfadoxine। द प्रोग्राम अचीव्ड गुड सक्सेस, यानी इस प्रोग्राम के बाद बहुत हद तक जो है वो मलेरिया के केसेस को प्रिवेंट किया गया और यदि हो भी रहे हैं तो उसकी मॉर्बिडिटी रेट जो है वो कम हुआ। थैंक यू सो मच। होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। और भी आप किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली ला सकूं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।